चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ का खैरपुर और कंबर शहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, जवानों से मुलाकात की, रिलीफ कैंपों का दौरा किया, सैलाब जदगान से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा, यहाँ सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लग जाएंगे। इमरान खान सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। कल रात 9 से 12 बजे तक सैलाब जदगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया, तमाम पाकिस्तान बढ़ चढ़कर फंड जमा कराए। सैलाब से क़यामत खेज तबाही न थमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1033 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह, 6,62,446 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 149 पुल बह गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक अब बारिश का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर देंगे। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां। कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट्स कायम कर दिए। पाक फौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 110 अफराद को निकाल लिया गया। जैकबाबाद में और कंबर शहदाद कोट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयां। सैलाब ज़दा नौशहरा में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। नकल मकानी करने वालों को वापस न जाने की हिदायत। 4 सद्दा भी पानी पानी, मजीद रैलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही हुई। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रैले पंजाब पहुंच गए। मियांवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन, राजनपुर कोट उद्दू के मुकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके पहले खाली करा लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मुकामात पर अब तक 12 फीट पानी, मुतासरीन महसूस। PP रहनुमाओं की मुसीबत ज़दा लोगों से बेरुखी। मंजूर वसान खैरपुर तो पहुंचे लेकिन गाड़ी से नहीं निकले। अवाम के एहतजाज पर गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठकर खाना खाते रहे। सवाल करने पर एक पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगाने पर डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, जमीनी राब्ते अब तक बहाल नहीं हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक नहीं हुई। सूबे में तालीमी इदारे मजीद 5 रोज के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं मुतासरा अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रखी है। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाम बहक हो गए। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।